आज हम क्लास लेते हैं यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई से क्या मुराद है। ये इकनॉमिक्स में ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है यानी कानून है। तो लॉ ऑफ सप्लाई से पहले यानी हम डिफाइन करते हैं कि सप्लाई से क्या मुराद है। तो सप्लाई से मुराद जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो जो गुड्स लाते हैं मार्केट में यानी सप्लाई करते हैं फरोख्त करने के लिए, यानी एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी हम मखसूस वक़्त में यानी और पर्टिकुलर प्राइस पर यानी ख़ास कीमत पर ख़ास वक़्त में जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो जो यानी आशिया लाते हैं मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए, तो इन आशिया को कहते हैं सप्लाई। यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सामान मार्केट में लाते हैं फ़रोख्त करने के लिए यानी ख़ास वक़्त में और ख़ास कीमत पर, तो इन सामान को कहते हैं सप्लाई। अब क्या है, ये है लॉ ऑफ सप्लाई। तो क्या कहता है, other things remaining the same when price of goods increases its supply also increases and when price decreases its supply also decreases। ये कहता है कि अगर देगर उमूर बदस्तूर कायम रहे, यानी ये इस कानून की यानी जो एग्जाम्पन है वो मुराद है। यानी अगर देगर उमूर बदस्तूर कायम रहे, तो जब अशिया की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो इसकी सप्लाई में भी इजाफ़ा हो जाता है। यानी जब अशिया की कीमतें बढ़ जाती है तो बिजनेसमैन यानी ज़्यादा अशिया मार्केट में सप्लाई करते हैं। क्यों कि यानी यहाँ पर फिर जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है, प्रॉफिट चांसेस है, वो बढ़ जाते हैं। यानी गोदाम से ज़्यादा यानी वो अशिया मार्केट में सप्लाई करते हैं, यानी आल्सो इंक्रीज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज। और जब किसी चीज़ का यानी कीमत कम हो जाता है, इट्स सप्लाई आल्सो डिक्रीज, तो इनकी जो सप्लाई है वो भी यानी कम की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यानी प्रॉफिट के जो चांसेस है वो कम होते हैं, तो लोग यानी कम सामान सप्लाई करते हैं मार्केट में यानी फ़रोख्त करने के लिए। और जब अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोग ज़्यादा सामान यानी सप्लाई करते हैं यानी फ़रोख्त करने के लिए बिजनेसमैन। तो इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ई आर producer या businessman bring more goods into market at higher prices and less goods at lower prices, other thing remaining the same। ये कहता है कि जो प्रोड्यूसर है, जो बिजनेसमैन है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाने वाले हैं, वो यानी जब कीमतें यानी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा सामान मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए लाते हैं, और जब कीमतें कम हो तो वो कम सामान यानी मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए लाते हैं। तो इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ये कहता है कि जो अदर थिंग है यानी कि है ये एग्जाम्पशन है इस कानून की। यानी ये कहता है कि नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है इसमें यानी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इससे जो मुराद है जो प्रोडक्शन मेथड है। नो चेंज इन सप्लाई ऑफ इनपुट्स, जो इनपुट है जिनसे यानी हम सामान बनाते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी लेबर है, मटेरियल है, मशीन है, टेक्नोलॉजी है, इसमें भी यानी कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ये कानून यानी सही साबित हो सकता है। इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पशन और भी है। अच्छा, इसके बाद है यानी ये कहता है ये शेड्यूल और ये डायग्राम है। तो देखिए शेड्यूल हम किस तरह बनाते हैं। यह है बनो फ्रूट्स मार्केट यानी फर्स्ट वीक फरवरी 2025। ये यानी बनो फ्रूट मार्केट है, यानी जो फरवरी का जो महीना है यानी फर्स्ट वीक है 2025 का। तो यहाँ पर हम यानी जो कमोडिटी लेते हैं वो हम एप्पल फर्ज करते हैं कि एप्पल के लिए हम यानी शेड्यूल और डायग्राम बनाते हैं मार्केट में। तो ये प्राइस है, ये सप्लाई है। जब एप्पल की जो प्राइस है यानी वो 100 है पर केजी, तो इसकी जो सप्लाई है यानी वो 40 केजी इसकी सप्लाई यानी मार्केट में की जाती है फ़रोख्त करने के लिए। यानी जो प्रोड्यूसर है, जो बिजनेसमैन है, वो लाते हैं। जब यानी प्राइस यानी चला जाता है 200 को, तो सप्लाई भी यानी बढ़ जाती है यानी 80 को।
यानी ये केजी है। जब प्राइस चला जाता है 300 को तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। जब प्राइस चला जाता है यानी 400 को तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो इस कानून को कहते हैं यानी लॉ ऑफ यानी सप्लाई। तो अब इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम हम किस तरह यानी बनाते हैं। ये जो कहता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब एक चीज़ में यानी इंक्रीज आता है फिर दूसरे में भी इंक्रीज आता है, और जब एक में डिक्रीज आता है फिर दूसरे में भी डिक्रीज आता है, यानी दोनों एक डायरेक्शन में यानी जाते हैं। तो इस ताल्लुक को कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। जो लॉ ऑफ सप्लाई है यानी इसमें जो सप्लाई है और जो प्राइसेस है इसमें जो ताल्लुक है रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, और जो लॉ ऑफ डिमांड है वहाँ पर जो डिमांड है और जो प्राइसेस है वहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो इनडायरेक्ट है या इनवर्स है, यानी जब एक में इजाफा हो जाता है तो दूसरे में कमी आ जाती है। तो इस ताल्लुक को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। अब ये डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए ये यानी ये एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। तो इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हम प्राइस मेजर करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम सप्लाई मेजर करते हैं। तो सप्लाई यानी हम 40, 80, 120, 160, तो यहाँ पर हम यानी फर्ज करते हैं कि ये 40 है, ये 80 है केजी है, ये 120 केजी है, और ये क्या है ये 160 केजी है, 160 केजी। अच्छा, अब जो प्राइसेस है यानी ये 100 से स्टार्ट करते हैं, ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, और ये 400 है। देखें अब जब प्राइस 100 हो तो जो सप्लाई है वो 40 है, तो ये 100 है और ये सप्लाई 40 है। ये हम इस तरह यानी एक पॉइंट हम हासिल करते हैं इस तरह। ये हाँ फिर कहता है कि जब प्राइस 200 है तो सप्लाई कितनी है वो 80 है, तो यहाँ पर फिर हम एक पॉइंट और हासिल करते हैं। ये फिर हम एक पॉइंट और हासिल करते हैं। फिर कहता है कि जब प्राइस 300 है तो सप्लाई कितनी है ये 120 है, तो इस तरह ये एक पॉइंट और हम हासिल करते हैं इस तरह। फिर कहता है कि ये यानी जब 400 है प्राइस है तो सप्लाई कितनी है ये 160 है, तो ये और भी ऊपर जाता है। ये इस तरह है। तो ये जो पॉइंट है मुख्तलिफ पॉइंट है ये हम आपस में क्या करते हैं ये मिलाते हैं। ये मिसाल के तौर पर MNOP, तो ये क्या है ये इसको कहते हैं यानी ये सप्लाई करो है, ये सप्लाई करो है, ये सप्लाई करो है। और ये शो करता है कि जब प्राइसेस में यानी इजाफा हो जाता है तो इसकी जो सप्लाई है यानी अशिया की जो सप्लाई है इसमें भी इजाफा हो जाता है। यानी जब प्राइसेस यानी कीमतें बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, और जब प्राइसेस में कमी आती है तो सप्लाई में भी कमी आती है। तो इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यह है कि दोनों एक ही यानी डायरेक्शन में जाते हैं। जब इजाफा हो जाता है तो दोनों में इजाफा हो जाता है, और जब कमी आती है तो दोनों में कमी आती है। तो इसलिए इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई।